हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितेश, योर मैथ्स टीचर। कल मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। आज उससे रिलेटेड हम जितने भी पॉइंट्स हैं वो कैसे लोकेट करते हैं हम ग्राफ पे, वो हम सीखेंगे। इस चीज़ को आप देखना, ठीक है। तो आप 3.1 और 3.2 ये दोनों ही बड़ी आसान है। इसके अंदर आपको एब्सिसा, ऑर्डिनेट, आपको एक ग्राफ दिया होगा, ये आपको बताना है। एब्सिसा मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मतलब वाई का कोऑर्डिनेट, ये आपको बताना है। ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ये कैसे होगा, कौन सा ऑर्डिनेट होता है और कौन सा एब्सिसा होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, हम कुछ पॉइंट्स लोकेट करेंगे ग्राफ के ऊपर। इससे मैं आपको 3.2 भी आपकी कवर हो जाएगी, 3.1 भी, उसमें ही आपको बताऊंगा कि ये एब्सिसा है और यही ऑर्डिनेट है। और साथ के साथ हम उस पॉइंट को लोकेट भी करना सीखेंगे। तो हम एग्जाम्पल फर्स्ट पहले चेक करते हैं। देखिए देखिए, ये जो एग्जांपल है इसके अंदर लिखा हुआ है लोकेट द पॉइंट्स 5 0 0 5 2 5 एंड 5 2 -3 5 -3 -5 5 -3 एंड 6 1 इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन मैंने आपको कल बताया था पिछली वीडियो में कि उसके अंदर जो हमारी एक प्लेन फिगर ऐसी बनती है, जो ये ग्राफ हम बनाते हैं इसे ये है कार्टेशियन प्लेन, इसमें आपको डिनोट करना है। अब ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर हम डिनोट करेंगे। साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा, अगर कि आपसे पूछे कि कोई एब्सिसा का कोऑर्डिनेट या वाई एक्सिस यानी कि ऑर्डिनेट का पॉइंट कौन सा होगा, तो वो सारे पॉइंट्स मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ग्राफ में y एक्सिस और x एक्सिस दोनों बनाने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने इसका नेम दे दिया x और इसका दे दिया x डैश, जो मैंने कल भी आपको बताया था y डैश, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें दिखाना है ओरिजिन। दिस इज ओरिजिन। मैंने आपको बताया था जहां पर ये दोनों एक्सिस यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट होता है हमारा ओरिजिन, ठीक है। तो हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया है। अब हमें सबसे पहले पॉइंट्स को लोकेट करना है। जैसे ग्राफ में आप क्लास 8 में भी करते आए हैं, इक्वल डिस्टेंस पे। जैसे ये मैंने 1 ले लिया, ये मैंने 2 ले लिया, 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। आपको ये ग्राफ में करना है, मैं ये रफली बना रहा हूँ, आपको ये सारा काम ग्राफ में करना है। तो ये बड़ी आसानी से ग्राफ के अंदर आप इजी, मतलब जो इक्वल गैप होता है आप आराम से उसको बना सकते हैं। अब 1 2 3 4 5 6, और कोशिश करना कि पॉइंट्स उतने लो, उससे ज़्यादा मत लो। जैसे देखिए आप, मैं अगर पहला जो पॉइंट होता है, जैसे आपको पता है कि पहला पॉइंट एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस का होता है। अब कहीं पर भी एक्स का पॉइंट 6 से बड़ा नहीं है, तो मैंने यहाँ 6 7, मतलब 6 इससे आगे जाएगा नहीं। अगर यहाँ 6 भी लोगे लास्ट पॉइंट तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा लें, ज़्यादा जरूरत नहीं। तो ये 6 यहाँ पर देखिए, वाई का कहीं पर भी आपको 6 नहीं मिलेगा, फिर भी मैंने लिखा है। तो ज़्यादा पॉइंट्स एक्स्ट्रा मत लें, अपने ग्राफ को ज़्यादा बड़ा मत करें, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो नेक्स्ट अब मैं चलूँगा माइनस में। आपको मैंने बताया था ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जब हम चलेंगे हॉरिजॉन्टली तो वो नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। तो ये 0 होता है, ये -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब वर्टिकली नीचे की तरफ चलेंगे ओरिजिन से, तो ये माइनस आएंगे दोबारा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। देखिए ध्यान से, मैं सबसे पहला पॉइंट जो लूंगा 5 0, तो मैंने क्या किया 5, देखिए अब एब्सिसा यानी कि x का पॉइंट जो है 5 है, तो मैं यहाँ से x की तरफ 5 चलूंगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो इस तरफ मैं चलूंगा 0 1 2 3 4 5, दिस इज 5, ठीक है। और y 0 है तो इस पे तो पूरा 0 ही होगा, y तो ऊपर गया नहीं, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा 5 0। आपको ऐसे लिखना है, ये ऐसे सर्कल करके इस पॉइंट को दिखाना है
और फिर ये आपको 5 0 यहाँ पर ऐसे लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 0 एंड 5, उल्टा हो गया उससे। पहले x की वैल्यू 5 थी और y 0 था, और अब y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 0 ये यहीं पर ही है, y की वैल्यू 5, हम वर्टिकली ऊपर की तरफ चलते हैं। 1 2 3 4 5, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, इसको मैंने मार्क किया, सर्कल किया और मैंने इसको लिख दिया 0 5। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2 5, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2 एंड 5। तो x का पॉइंट कितना 2, ये आ गया 2। ठीक है, और y का पॉइंट कितना 5, 1 2 3 4 5। तो बिल्कुल आप इसको ग्राफ पे बिल्कुल इजीली आपको दिखेगा ये। तो ये 2 और 5 ये आप इसको डिनोट कर देंगे। गॉट इट। नेक्स्ट 5 एंड 2, नेक्स्ट पॉइंट है 5 एंड 2। 5 x की वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू क्या है 5, 1 2 3 4 5, और y की वैल्यू 2, 0 1 2। तो यहाँ ये 5 के सामने, ये 2 के सामने, ये आप इसको बना दीजिएगा, यहाँ पॉइंट लोकेट कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया ये पॉइंट लगा के इसको सर्कल करके फिर आपको इसको लिखना है। कौन से पॉइंट है ये 5 2। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसी तरीके से हम फटाफट कर लेते हैं -3 और 5 का। -3, x की वैल्यू क्या है -3, तो 0 1 2 -1 -2 -3, दिस इज द पॉइंट। एंड 5 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा आपका कुछ यहाँ आएगा ये पॉइंट -3 5। ठीक है, नेक्स्ट जो है -3 एंड -5। अब एक चीज और ध्यान रखें कि -3 -5 दोनों माइनस के हैं, x भी माइनस है और y भी माइनस है। तो मैंने आपको ये बताया भी था कि जब दोनों कोऑर्डिनेट माइनस के होंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो अब देखना आप कि ये दोनों पॉइंट का थर्ड क्वाड्रेंट में हमें मिलेंगे। हम चेक करते हैं। -3 0 -1 -2 -3, दिस इज द पॉइंट। एंड 0 -1 -2 -3 -4 -5, यानी कि इन दोनों के सामने ये आप डिनोट कर दीजिएगा। तो ये आ जाएगा आपका -3 -5। तो आप देख सकते हैं माइनस और माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में यार, ये थर्ड क्वाड्रेंट था, मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे बताया था। तो उसके अंदर जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी वो किस में आएगी, हमारी फर्स्ट में। जो x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये सेकंड में, दोनों नेगेटिव थर्ड में। और अगर x पॉजिटिव y नेगेटिव तो फोर्थ में। ऐसे हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये ऐसा ही है। 5 और -3, 5 x की वैल्यू 5, 0 1 2 3 4 5 ये आ गया। और क्या है -3, -1 -2 -3, तो ये बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा ये यहाँ। ठीक है, या आप ग्राफ पे बनाओगे आपका बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सीधा आएगा, बिल्कुल सामने। तो ये आ जाएगा आपका 5 और -3, दिस इज द पॉइंट। एंड 6 एंड 1, लास्ट जो पॉइंट है 6 एंड 1, इसको और देख लेते हैं हम। तो ये क्या होगा आपका, x की वैल्यू कितनी है 6, 0 1 2 3 4 5 6, और y की वैल्यू 1 0 1। तो इन 6 और 1 के बिल्कुल फ्रंट में आ जाएगी। तो ये हमने लिखा 0.6 एंड 1। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल। अब इसको ध्यान से देखना। अगर मान लिया आपसे ये पूछा जाए कि अब ये आपको पॉइंट दे दिया, इसका नेम दे दिया जैसे A, ठीक है, मैं इसको नाम दे रहा हूँ, एक दो पॉइंट्स को B, ये C, ऐसे पॉइंट्स का नाम दे दिया मैंने। अब मैंने आपसे पूछा कि इस A पॉइंट का आपको एब्सिसा बताना है। एब्सिसा मतलब x का कोऑर्डिनेट, तो वो आपका क्या हो जाएगा, x एक्सिस पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है, वो हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ये 4A के लिए है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट जो है, मैंने आपको कहा कि y एक्सिस यानी कोऑर्डिनेट कौन सा था, y एक्सिस का पॉइंट। तो y एक्सिस पॉइंट और ऑर्डिनेट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी
5। ठीक है, तो ये आपके पीछे वाली एक्सरसाइज में आपको ये बताया गया है। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। बी का पूछा जाए आपसे, एफ सी सा पूछे तो ये आ जाएगा आपका -3 और ये आ जाएगा आपका ऑर्डिनेट यानी कि 5। ठीक है, ऐसे ही सी का होगा -3 एफ सी सा बन जाएगा और -5 ऑर्डिनेट बन जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सी के कोऑर्डिनेट बताइए तो आप सिंपली बोलेंगे सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -3 -5। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं अभी हम। तो सेकंड एग्जांपल आपको ये दिया गया है, प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर एक्स वाई ऑफ नंबर्स एज पॉइंट्स ऑफ द कार्टेशियन प्लेन। अब आपको देखिए वही पॉइंट्स हैं, वही सारे पॉइंट्स हैं उसी तरीके से, बस उसने अब ये टेबल में दे दिए जो आप बनाते थे, उसने अब ये टेबल में दे दिए। इन्हीं पॉइंट्स को आपने कार्टेशियन प्लेन पे डिनोट करना है। और इसने ये भी बोला है साथ में कि आप 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेंगे। तो ग्राफ में जो वो अगर आप देखोगे ग्राफ कुछ ऐसा है, एक अगर मैं बॉक्स बनाऊं तो इसमें ये, तो इस पूरे को 1 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, ये 10 होते हैं, तो इस तरीके से आप ये बना सकते हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए हमें लेना, ये 1 सेंटीमीटर का ही होता है ग्राफ में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इनको डिनोट करते हैं, वही बिल्कुल सेम तरीका रहेगा हमारा। इसमें थोड़ा सा क्या दे दिया आपको, पॉइंट्स वाले दे दिए। एक क्वेश्चन आपको इसमें पॉइंट वाला दे दिया। तो ये कैसे करेंगे, फर्स्टली ये भी देखेंगे हम। तो ये मैंने ऐसे ग्राफ बनाया, एक ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ये मैंने बना दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक्स पर 1, ये आपको 1 सेंटीमीटर लेना है ग्राफ में, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, वाई पर जाता हूँ 1 2 3 4 5, आगे तक जाएगा 6, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये 7, लास्ट पॉइंट 7 है हमारा, तो इसी वजह से मैंने इसे आगे नहीं लिखे। ठीक है, एक्स डैश मैं पॉइंट सी आपका ओरिजिन -1 -2 -3 -4, ये भी -1 -2 -3 -4 -5, ये मैंने वाई पर लिख दी। ठीक है, अब इसको हम डिनोट करते हैं। क्या है पहला पॉइंट हमारा -3, एक्स की वैल्यू -3, यानी कि ये हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये 1 2 3 माइनस का, और y की वैल्यू 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसके और इस पॉइंट के सामने ये पॉइंट आ जाएगा हमारा -3 और 7। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। इसके बाद 0 एंड -3.5, ध्यान से देखना, x की वैल्यू 0 तो ये तो यहीं खत्म। ठीक है, अब हमें जाना y पर -3.5, 1 2 3। अब -3.5 है ना ये, सॉरी हम नीचे की तरफ जाएंगे, -1 -2 -3 -3.5 है। तो ध्यान से देखना कि ये 3 और 4 इन दोनों के बीच में आएगा। अब बीच में आएगा तो जो ग्राफ के छोटे छोटे जो उसके पार्ट होते हैं उसमें बिल्कुल बीच में आपको ये डिनोट कर देना, ये वाला पॉइंट, दिस इज 0 -3.5, ऐसे आप डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है -1 एंड -3। अब -1 क्या होगा, -1 एक्स की वैल्यू ये -1, ठीक है, -3 ये y की वैल्यू, अब y की वैल्यू -3 -1 -2 -3, यानी कि ये कुछ यहाँ आएगी आपके ये पॉइंट। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका -1 -3। नेक्स्ट पॉइंट आपका 4 एंड 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, दोनों पॉइंट 4 है तो इनके सामने हम इसको डिनोट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में x की भी वैल्यू 4 है और y की भी वैल्यू 4 है। नेक्स्ट है 2 एंड -3, 2 x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3, तो ये नीचे की तरफ जाएगी, ये -3, तो इसके सामने ये हमारा पॉइंट आ जाएगा, दोनों के सामने ये आ जाएगा 2 -3।
तो इस तरीके से आप इन पॉइंट्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में 3.2 और 3.3 दोनों एक्सरसाइज के पिक्चर डालूंगा, आपको ये करना है घर पे। ये सभी आप देखिएगा, आप वीडियो का लास्ट में देख भी पाएंगे। ये दोनों एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। थैंक यू वेरी मच।